बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा का आज 94वां दिन 94th डे। अप्रत्यक्ष होकर भी बचा लेते हैं हर बला से। याद रख लीजिए सुंदर साथ जी। ये जरा जल्दी समझ में आ जाती हैं हम सुंदर साथ को, क्योंकि ये शरीर के धरातल पे भी हैं, ये जीव के धरातल पे भी है। जीव को ही खड़ा करती है बीतक सुंदर साथ जी, और फिर वो बढ़ चलता है तो आत्मा को सुख मिलता है। अप्रत्यक्ष होकर भी जो प्रत्यक्ष उनको देख पाता है ना, उसको यहाँ की कोई परिस्थिति डगमगा नहीं पाती है। अप्रत्यक्ष होकर भी बचा लेते हैं हर बला से। मेहर सतगुरु की होती पूर्ण 16 कला से, होती पूर्ण 16 कला से। वारी जाऊं ऐसे टाइटल पे, ये तो ऐसे लगता है जैसे चौपाइयां उतरी हो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी के हृदय से। ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये भी महाराज जी की मेहर के बिना नहीं निकल सकते, प्राणनाथ जी की मेहर के बिना नहीं निकल सकते। बहुत सुंदर सेवा करते हुए प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसी अप्रत्यक्ष हो के प्रत्यक्ष मेहर की है, जरा ये देखिए। पूरा गांव वेट कर रहा है, इंतजार में है, शादी कैसे होगी। और भरत सिंह जी, वो पत्र जो डाला गया था, पानी में डाला था, वो खुद कहते कैसी डाक और कैसी चिट्ठी, उनको खुद समझ में नहीं आ रही, पर डाकिया आता है। ये देखिए, चिट्ठी भी लेकर आता है, सतगुरु को लिखी थी ना, सतगुरु का ही उत्तर आता है, साथ में मनी ऑर्डर भी आता है सुंदर साथ जी। और महाराज जी के मुझे इतना अच्छा लगता है, दुख आया है तो भी यही भाव होते हैं, सुख आया है तो भी यही भाव होते हैं। जिसका है, कहते जिसके हम हैं वो जानेगा अपने आप। जिसकी, हमने कभी कहा है ऐसा? आपको पता है, अगर परिस्थितियों में, टेस्टिंग कंडीशंस में हम फ्लाइंग कलर्स में पास हो गए ना, तब पूरे जीवन के किए हुए 20 वर्ष, कितने वर्ष एक तरफ, और वो परिस्थितियों की घड़ी के 5 मिनट बराबर हो जाते हैं सुंदर साथ जी, एकदम इक्वल हो जाते हैं। इतने घंटों चितवन में बैठ के शायद ना मिलाओ, पर उन घड़ियों में यदि ये जीव खड़ा रहता है ना सुंदर साथ जी, तो फिर उसका मिलना करीब करीब, करीब करीब तय हो जाता है कि तुम ऐसे खड़ी रही, बस यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो असेसमेंट थी कि अब तुम्हें यहीं रहना या और नीचे गिर जाओगे या ऊपर चले जाओगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। भरत सिंह तो क्या, पूरा गांव हैरान रह जाता है, विस्मित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जब चिट्ठी इसमें डाली थी, हू बहू एक एक अक्षर का उत्तर इस पत्र में लिखा जाता है सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारा। कहते देख ले भरत सिंह, कर खर्चा आराम से। बहुत सुंदर। और इसके लिए ना मांगे, महाराज जी ने नहीं मांगा था कुछ भी, हरफ भी धो दिए थे उन्होंने, हरफ भी धो दिए थे सुंदर साथ जी। जिसके अंदर धनी की शोभा पूर्ण रूप से विराजती है ना, ये वही कर सकते हैं। ये देखिए कैसे चलती है आगे। पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन, हमारी आशा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिजपुर धाम का भंडारा, तातम भवन की क्या बात है। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है।
परमहंस श्री सतगुरु बैठा करते थे साक्षात जहाँ। यही वो श्री तातम भवन है, बैठक रहती यहाँ। इस पावन पुनीत धरा से मिल जाता आबे हयात। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। सुंदर मंच पंडाल भारी मंदिर प्रांगण में सजता था। नूरी उज्जवल बाना पहने ये रूप सामने रहता था। नूरी उज्जवल बाना पहने ये रूप सामने रहता था। ऐसा लगता कि प्रेम डोर से लिया सब दिल को बांध। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। निज मंदिर में दोनों समय जब घड़ियाल आरती बजते थे, सतगुरु तारतम भवन से उठकर चंवर ढुलाने जाते। सतगुरु तारतम भवन से उठकर चंवर ढुलाने जाते। ऐसे अद्भुत नजरों का मिलना श्री राज महर की बात। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। अंतर ध्यान की लीला जब मेरे सतगुरु जी ने खेली है, जागृत समाधि स्थल में अपनी अखंड बैठक ले ली है। होके पर्दे में भी सतगुरु से होती अपनों की मुलाकात। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। श्री सतगुरु स्वरूप का दर्शन होता दिन और रात है। होता दिन और रात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर भजन कहाँ से लेकर आया? पूरा तारतम भवन, शेरपुर, पूरा वर्णन महाराज जी का कर दिया, कैसे दर्शन दिन रात होता है। बहुत ही आनंद आया सभी सुंदर साथ जी को। ये हमारी सूरत की सुरता प्रफुल्ला दीदी ने दिया था। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। प्रफुल्ला दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर भजन आपको देने के लिए और इतनी मिठास से गाने के लिए। प्यारी सखी जी, कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर, मैंने तो पहली बार सुना ये भजन और बहुत आनंद आया जी। प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी। ये मैंने नहीं दिया, मुझे भी मेरी प्यारी सखी प्रभा आंटी ने दिया था। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। प्रभा जी का भी शुक्राना, उनको भी किसी ने भेजा होगा, उनका भी शुक्राना। तो ये सारी सखियां जो कड़ी बनती रही, सारी सखियों का कोटान कोट प्रणाम। और इतना सुंदर भजन, और वो भी आशा सखी जी के मुख से सामने आया, बहुत ही सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी महाराज जी की बीतक। और
वैसे तो प्रसंगों के हिसाब से तकरीबन तकरीबन महाराज जी की बीतक पूरी होने वाली है, पर कुछ सुंदर साथ जी के और भी एक्सपीरियंसेस और भी अनुभव हैं, उनमें से भी कुछ चुनकर हम सब सुंदर साथ जी अवश्य सुनेंगे। पर अभी तो वही चल रहा है। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, बेटी की शादी है और डाक में डाली है। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुंह बोलते हुए थंबनेल्स, मुंह बोलते हुए टाइटल, सारा 2 लाइनों में, और वो चित्र सब कुछ बता जाता है कि पीछे क्या हुआ था। इच्छा तो यही है कि इन थंबनेल्स की एक पीडीएफ बना दी जाए और ये थंबनेल्स मिलकर मुंह बोलती हुई महाराज जी की बीतक बन जाएगी सुंदर साथ जी। और हम उसकी महिमा गाते नहीं थकेंगे, हम उसको निहारते नहीं अघाएंगे। ये आंखें उनको हमेशा देखना चाहेगी। ऐसे सुंदर थंबनेल्स और ऐसे सुंदर टाइटल्स ये बने हैं, जरूर इनके बारे में धनी ने अपने हृदय में कुछ तो ले रखा होगा। आइए चलते हैं। कहते हैं इनको रुपए मत समझना, 16 रुपए आए थे, 16 कला भेजी है, और ये कोई रुपए नहीं है, सतगुरु आए हैं और गुरु गण कहते आए हैं। ये 16 समझिए गुरु आए हैं, सतगुरु स्वयं पधारे हैं, और वो सारा काज खुद संभालेंगे, कारज पूर्ण करेंगे सतगुरु। निसंकोच जो काम करने हैं वो जाके करो। 16 कला कहते घर में उतर आई है, अब तो समझो निमट गया, ये काम निपट गया, अब तो बिल्कुल चिंता ना करो। भरत सिंह तो कहते हैं साष्टांग गिर पड़े महाराज जी के चरणों में तत्काल की। कैसी उनके अंदर क्या चल रहा होगा सुंदर साथ जी भरत सिंह के अंदर, कि ये कैसी लीला है महाराज जी की। कहते हैं बड़ी कृपा की है सतगुरु महाराज जी, समय पर संभाल लिया, और कहते हैं घुटनों में दम भर गया उनके, भागने लगे घुटनों में। ऐसा आप देख रहे हैं ना होते हुए, कितने प्रफुल्लित हैं भरत सिंह जी। कहते हैं घुटनों में जैसे जान आ गई उसके, और आगे से आगे पैर उसके भागते जा रहे हैं, सबको संदेशा देने के लिए चिट्ठी लेके भाग रहे हैं। और कहते हैं जिस जैसे जैसे उसके पैर उठते जा रहे हैं, हौसले और बढ़ते जा रहे हैं, और लोग भी जो सुन रहे हैं आसपास, सबके हौसले दुगने होते जा रहे हैं। और लिखे मुताबिक अगले दिन ही, परसों आएंगे लक्ष्मी चंद जी, याद है ना। लिखे मुताबिक कहते लक्ष्मी चंद जी भी आ गए, बड़ा सामान लाए थे अपने साथ में, कलकत्ते की सौगातें लाए थे अपने साथ। एक बात मुझे, मैं सुबह देख रही थी ये प्रसंग 5 मिनट बैठ के, कभी कोई शब्द ऐसा तो नहीं है जो समझ में ना आए, पर ऐसा कोई शब्द राज जी ने रखा ही नहीं है कि जो समझ में ना आए। वो खुद ही समझा देते हैं सारे सुंदर साथ जी को। कहते हैं लिखे मुताबिक आ गए। मुझे लक्ष्मी चंद जी की एक बात इतनी प्यारी लगी, उन्होंने वैसे ही इतनी सेवाएं की हैं कि लालदास जी की याद दिलाते हैं, राजा राम झांझन भाई की याद दिलाते हैं लक्ष्मी चंद जी। वहां पे देखिए गीता भी पढ़ते थे वो, श्रीमद् भगवत गीता हाथ में दबाए रहते थे जब स्नान करने के लिए आते थे, आपको याद है ना। और महाराज जी ने कहा था ये बस पढ़ते ही रहते हो कि इनके अर्थ भी किसी से सुने हैं। ऐसे आए थे वो, और अर्थ सुन के महाराज जी के मुखार बिंद से ऐसे निहाल हुए, ऐसे कुर्बान हुए, ऐसे गलित गात हुए कि फिर महाराज जी के चरण छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। कहते हैं वो कितने खुश हो रहे होंगे कि इस जन्म में महाराज जी के दर्शन दोबारा हो गए। कैसे सतगुरु ने उनके अंदर उपजाया होगा, कैसे संदेश पहुंचाया होगा, कहाँ सतगुरु रहते हैं, कहाँ लक्ष्मी चंद जी। और राज दादा गुरु राज नारायण दास जी तो इनसे मिले भी नहीं हुए कहने को, महाराज जी मिले हैं ना। कहते हैं ये तो खोखा है, ये तो तन मेरा सतगुरु चलाता है इस तन को, महाराज जी ऐसा ही कहते हैं। तो सतगुरु मिले हैं इनसे, महाराज जी के रूप में जाके मिले हैं। कहते हैं बहुत सारा सामान लाए, सतगुरु के चरणों से लग गए महाराज जी के आगे, अपना माथा झुका दिया। उनके हृदय में कैसे उद्गार होंगे फिर से दर्शन करने के बाद। कहते कुछ क्षण
माथा झुका के जब बैठे रहे, फिर सेठ जी बोले, शादी का जो जो सामान हो, जो जो आया है पहले से आ चुका है, जो आगे आएगा कृपया हमें बता दीजिए, हमें उसका ज्ञान करा दीजिए। तो भरत सिंह जी को आदेश दिया कि नकली पंडित जी है ना, जो उनका नाम है नकली पंडित, चचाजाद भाई हैं जो उनके, चचेरे भाई हैं, तो कहते हैं नकली जी से इनको मिलवा दो, उन्हीं को सारा खर्च वगैरह पता है। तो सेठ जी ने कहा हर सामान, नकली पंडित जी ने कहा हर सामान शहर से आ जाएगा, आप हमारे मेहमान हैं, आप आराम से यहाँ रहिए, आपको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ जी ने बोला खर्चा सारा हम देंगे, और धन उन्होंने उनके सामने रख दिया कि खर्चा हम देंगे। पंडित जी ने बोला हम ले लेंगे, पर आपको हर चीज की पर्चा यानी रसीद दी जाएगी, उसके बाद आपसे पैसा लिया जाएगा, उसके बिना धन नहीं लिया जाएगा, पर्चा दे देंगे आपको लाके, हर सामान की रसीद आएगी आपके पास। ये होती है सुंदर सार जी ऑनेस्टी। हर चीज की रसीद हमेशा लेनी चाहिए, यही बताया है महाराज जी ने, कितनी ऑनेस्टली सब कुछ हो रहा है। नहीं तो सेठ जी ने तो रख ही दिया था, बड़े धनवान है, ले लेते ना नकली पंडित। ईमानदारी है सुंदर सार जी, कहते रसीद दूंगा उसके बाद धन दीजिएगा। सतगुरु ने कहते महाराज जी ये नहीं कह रहे हमने बड़े अच्छे से शादी की, जिसके हैं हम वो देखेंगे। सतगुरु ने कहते बड़ी शादी खुल के की, खुल के हर रीति रिवाज हुआ, ब्याह तो बहुत देखे हैं, पर सतगुरु की मेहर से 16 कला जिसमें आ गई हो, ऐसा ब्याह होते भी किसी ने नहीं देखा था। और अंतिम रोटी कहते सतगुरु के नाम की ही थी, वैसे तो सारा ही उनका था, जो बारात को खिलवाई। अंतिम रोटी में क्या खिलाया गया? सात्विक भोजन, खिचड़ी ही खिलाई गई। किसी ने ताना मारा था ना, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, ये क्या शादी करेगा, ये तो खिचड़ी खिला देगा सबको। कहते खिचड़ी खिलाई गई, पर उसमें मेवे मिलाकर खिचड़ी में रसोई, रसोई में खिचड़ी बनवाई गई, और कहा गया ये फकीरी भोजन है। तो घी खिचड़ी खिलाई गई, मेवे डाले गए, और कहते हैं सब ने खाने में उसको बहुत आनंद लिया, क्योंकि वो सतगुरु का प्रसाद जो था, सारा प्रबंध सतगुरु ने कैसे कर दिया। और मुझे ये बात लक्ष्मी नारायण जी की बहुत दिल को छू गई, शायद कभी नहीं भूलेगी ये। कहते हैं गांव गांव के बच्चे के, जड़ोदे के बच्चों तक के पैर छूते फिर रहे हैं सेठ जी। उनकी तो जैसे यहाँ आके लॉटरी लग गई है कि मुझे सतगुरु का गांव देखने को मिल गया। एक एक बच्चे के पैर तक छूते फिर रहे हैं, बच्चों तक के, बड़ों के तो छू ही रहे हैं। पता है क्या कहते हैं उन बच्चों को? कहते हैं ये ब्रज है ब्रज, और तुम मुझे ग्वाल बाल लगते हो ब्रज के। महाराज जी उनको कृष्ण कन्हैया लगते हैं ब्रज के, धनी उनमें दिखाई देते हैं उनको, खुद को गोपी मानते हैं, और कहते तुम सारे ग्वाल बालो, तुम यहीं रहते हो उनके पास, तुम्हें ये सौभाग्य मिला, सबके चरण छू रहे हैं जा जाके कि धन्य हो, तुम्हें यहाँ जन्म मिला है। ये होते हैं भाव सुंदर साची। ये बात मुझे कभी नहीं भूलेगी शायद। मेमोरी वीक होते हुए भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर तक छू जाती, बात तो बहुत छोटी सी है, पर ये होते हैं भाव सुंदर साथ जी, सतगुरु के प्रति भाव। एक एक बच्चे के पैर छू के कि तुम ब्रज के ग्वाल बाल। हमें अपने सुंदर साथ से कितना प्रेम करना चाहिए कि इस धरती पे आके मेरे धनी ने बैठक बनाई है, आपके अर्श दिल कर दिया है। और हम सुंदर साथ जी कैसा व्यवहार अपने सुंदर साथ जी के साथ करते हैं। वो तो ग्वाल बाल कह के, गोपियां भी नहीं, सुंदर साथ भी नहीं है, फिर भी उनके पैर छू रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, नमन करते जा रहे हैं, विनम्र होते हैं विनम्र। तभी तो उनको चुना गया। और भी बहुत मिले थे जिनके पास धन था, पर लक्ष्मी चंद जी ही क्यों?
क्योंकि वो इस सेवा के लायक थे। हृदय भी तो होना चाहिए ना, सतगुरु की आवाज सुनने का हृदय भी तो होना चाहिए ना पास में। दिल उतना साफ भी तो होना चाहिए कि मुझे अंतः प्रेरणा हो रही है कि मेरे सतगुरु बुला रहे हैं। कहते हैं तो बच्चों तक के पैर सेठ जी छूते फिरे जड़ौदे में, तुम तो ग्वाल बाल हो ब्रज के, ब्रज लगता है यहाँ हमें। कहते हैं बच्चों को लाला जी मिठाई बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। कहते हैं बड़े तुम भाग्यशाली हो। उन्होंने पहचाना है महाराज जी को। गांव वाले तक नहीं पहचान पा रहे कि इनके अंदर कौन आया है। वो कैसे दिल लुटाए बैठे थे, महाराज जी मैं हजारों का खर्चा कर देता हूँ नाव में बैठने के लिए। याद है जहाज में बैठना था जब, पानी के जहाज में नाव चल रही थी, हजारों साधुओं का खर्चा मैं कर देता हूँ। महाराज जी कहते नहीं, अभी छटने दो, छटने दो। ऐसे छटनी करते रहते हैं राज जी, आज भी होती रहती हैं। वो मिलना होता है बचे हुओं को सुंदर साथ जी, जो धनी लेकर बैठे होते हैं, वो मिलना होता है। कभी कभी जो सिंधी में मिला वो अब नहीं आएगा, जो यहां मिला वो सिंधी में नहीं आएगा, वो खो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं। जब धनी ने जो देना होता है, जब वो मौज में आए होते हैं, कभी कभी सतगुरु ऐसे ही बैठे। मैंने देखा स्वामी जी किसी के घर में बैठे हैं, वो इतनी सुंदर बातें बोल रहे हैं। एक छोटी सी 1 मिनट की रील आई है उसकी, जो वहां बैठे होंगे उन्होंने ले लिया। ऐसे ही जिस बैठक में पिया ने जो देना होता है ना, उतनों को ही देते हैं जितनों को मिलना होता है। छटनी आज भी करते हैं वो, और हर जगह करते हैं। तब भी नाव चली गई थी, जिनको नहीं चाहिए थे महाराज जी, जिनको मेला चाहिए था वो चले गए थे, दूसरे वाले फिर वेट करते रहे। ऐसे लगा पहले जीव सृष्टि चली गई, फिर ईश्वरी भी चली गई। ब्रह्म सृष्टि धनी के बिना नहीं हिलती। ब्रह्म सृष्टि में भी जो अभी भी आत्म फरामोशी से बैठी है वो चली जाएगी। हम जाते ही तो आए हैं आज तक। कभी किसी की बात में आ गए, कभी किसी की बात में आ गए, कभी इधर से परिस्थिति आई हम ढह गए, कभी इधर से परिस्थिति आई हम बैठ गए, हमें पता भी नहीं लगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका पता ही नहीं लगता कि वो आई हैं। बहुत होशियार होके बैठना। कहते हैं जैसे ही अव्वल खान देखता है ना, नजर भर के श्री जी को देखते हैं वो घोड़े पे। दीदार पाया इन समय, थे घोड़े पर असवार। मोमिन क्या हो जाते हैं, सारे सुंदर साथ होशियार हो जाते हैं कि ये औरंगजेब, औरंग का नुमाइंदा, ये घोड़े पर बैठे हैं, उनकी सेना के हैं लोग, ये श्री जी को ऐसे क्यों देख रहे हैं। तुरंत होशियार हो जाते हैं। हम होशियार होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कौन आया, कौन हमें बहा कर ले भी गया। वो अपने ही अज्ञानता में हमें बहा कर ले गया, हम साथ ही बह जाते हैं उनके। वो फिर वापिस आते हैं अव्वल खान, वेरीफाई करके वापिस आते हैं, जिसने मुझे खींचा है वो सही खिंचाव था। और हम सही होते हुए भी साथ में बह के चले जाते हैं। कहते हैं बड़ी मिठाई पैसे बांटे बच्चों को लाला जी ने, और इतनी मिठाइयां ले आए। कहते बड़े तुम भाग्यशाली हो जो यहाँ जन्मे हो। हमें कितनी सेवा सुंदर साथ की करनी चाहिए। मैं लौकिक सेवा की ही बात नहीं कर रही खाली, हम प्रेम बांटने की सेवा, ये जो मिठाई हमें ब्रह्मवाणी के रूप में जो मिष्ठान्न मिले हैं ना, हम वो भी बांट सकते हैं। ज्ञान से बड़ी सेवा कोई नहीं होती, ज्ञान बांटने की सेवा। प्रेम खुद के पास होगा तो बांटेंगे, अहंकार होगा तो अहंकार ही तो बांटेंगे सुंदर साची। कहते बड़े भाग्यशाली हो जो यहाँ तुमने जन्म पाया है। इतनी मिठाइयां लेकर आए, इतनी मिठाइयां लेकर आए।
कितनी सारी मिठाइयां कहते बच गई लड़की के ब्याह के बाद। और उसके बाद जूड़ में जहां महाराज जी ठहरे हैं ना, वहां भंडारा किया गया उन मिठाइयों से और उन जो जो उन्होंने मंगवा लिया था। और यहाँ फिक्र हो रही थी कि विवाह का खर्चा कैसे पूरा होगा। मुझे तो ऐसे लगा सुंदर साज जी ये पढ़ के अभी चितवनी के लिए तरस रहे हैं, दीदार के लिए तरस रहे हैं। कभी ऐसा भंडारा दीदार का भी लगेगा ना उनके। अभी लग रहा है कैसे होगा, कब मिलोगे। पर जब जब वो मिलते हैं ना तो इतने भरपूर मिलते हैं कि उनसे फुर्सत नहीं मिलती। उसके बाद दीदार का भंडारा लग जाता है। हर पल हर घड़ी दिखाई देते हैं पिया जी फिर। पर उसके लिए हृदय को सरकाश्री भी कहते थे, महाराज जी भी। महाराज जी के कहते मुख पे एक ही बात होती थी। दुष्यंत भैया जी ने वो रोल उनका एक बार प्ले किया था ना, सतगुरु महाराज सब करेंगे, सतगुरु महाराज सब अच्छा करेंगे, वही सब करेंगे। वो यही कहते थे, हर बात में उनका जवाब यही होता था। तो हम इसको एक एक सूत्र बनाकर अपने पल्ले क्यों नहीं बांध देते। अपने पल्ले बांध लीजिए इसको कि सतगुरु महाराज जी सब करेंगे, महाराज जी सब करेंगे, राज जी सब अच्छा करेंगे। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बहुत बुरा हो सकता था, बहुत अच्छा हो रहा है। कहते हैं, किसी ने ना बड़ा सुंदर कहा हुआ है, कहते हैं इबादतों में मसरूफ हैं सभी आजकल। सब मसरूफ हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कितना कितनी कोशिशें कर रहे हैं, सब इबादत में अपनी अपनी तरह से, कोई सेवाओं में, कोई मंथन में, किसी ना किसी तरह से समय में लगे हैं। सब इबादतों में मसरूफ हैं, वो कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। कभी सोचा है? कबूल क्यों नहीं हो रही। कहते हैं दिलों को तोड़कर इबादत तो की जा रही है, सब तरफ से की जा रही है, पूरी दुनिया कर रही है, हमसे भी ज्यादा कर रही है। पर दिलों को तोड़कर सजदों में रोया जा रहा है। इधर दिल तोड़ के आए, इधर वाणी मंथन में एक आंसू निकल गया, कहाँ काम आएगा। कपड़ा कीचड़ में डाल के आ गए फिर से सुंदर साहब जी, फिर दिल तोड़ दिया, फिर दिल तोड़ दिया किसी का। फिर कभी इधर प्लानिंग कर ली दिलों को तोड़ने की, कभी इधर कर ली, यहां ऐसे सबको पड़ी है, सबको अपनी ही पड़ी है सुंदर साथ जी। बड़ा सुंदर कहते हैं, कहीं मेरे चार लोग मेरे हाथों से ना निकल जाएं, बस इसकी पड़ी है सबको। राज्य की कब पड़ेगी सुंदर साथ जी। क्या करने हैं, वो हमारे नहीं है, वो राज्य की अंगनाएं हैं। हमारा राज्य ने श्यामा जी तक को कहा था, जिस कहते हैं इसी बार आया था आत्मदर्शनम में। कहते हैं कि आप ना सुंदर साथ को इकट्ठा करो, फिर हम अपने घर वापस चलेंगे। कहते हैं मैं कहाँ से ढूंढूं सुंदर साथ को। कहते तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं लेकर आऊंगा। वही लाते हैं, वही बिठाते हैं, वही उठा के भी ले जाते हैं सुंदर साथ जी। किसी बात की कभी कोई चिंता नहीं। चिंता किस बात की है तेरे से, चिंता इस बात की है कि आज की चितवन भी खाली चली गई। आज भी तुझसे, आज भी तेरा दीदार ना हो पाया, आज भी तेरी वो झलक के लिए मैं तरसती रह गई। क्या कमी रह गई पिया जी, उसको पूरी कर दीजिए। जीव को बल दे दीजिए और कमी पूरी करने का सामान भी दे दीजिए। और दिलों को तोड़ना सुंदर साथ जी बंद करना पड़ेगा। उन्हीं के सुंदर साथ के दिल को तोड़ के कहेंगे धनी तुमसे प्यार करते हैं, तो वो झूठ हो जाएगा। और कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है पिया जी के सामने, ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, बस विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल प्रेम जिसको कहते हैं ना, वो करना है पिया जी से। सुंदर साथ जी कहते हैं मीरा ने तो जहर भी देख के नहीं पिया कि जरा चेक कर लूं इसमें जहर तो नहीं।
हम क्या चेक करते फिरते हैं? बुल्ले शाह बहुत सुंदर कहते हैं, जहर वेख के पीता ताकि पीता, देख के चेक करके शक हुआ जहर तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं दे रहे, देख के पिया तो क्या पिया, विश्वास करके पी लो, कुछ नहीं होगा। पर विश्वास पूरा होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जहर वेख के पीता ताकि पीता, इश्क सोच के कीता ताकि कीता, सोच सोच के प्लान कर करके ऐसे करके इश्क नहीं होता, वो उसको सोच के किया ही नहीं जाता, वो तो हो जाता है। हमें विरहनी को कभी बिठाना पड़ता है कि रोले पगली तुझे बिरहा क्यों नहीं आ रहा, रोले पगली तेरा तेरा पति तुझसे दूर है, तेरा प्रियतम तुझसे दूर है, तुझे याद क्यों नहीं आ रही। ये हाल हुआ पड़ा है हमारा। दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे भुलिया, दिल दे दो, दिल मांगो भी मत, लेने की आस भी मत रखो कि देने के बदले में कुछ मिलेगा। राजी ने ऐसा ही तो किया है। दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे भुलिया, प्यार भी लालच नाल कीता ताकि कीता, सेवा भी कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। धन मान प्रतिष्ठा पद तो छोड़ ही दीजिए, सेवा के बदले में भी तेरा दीदार नहीं मांग रहे पिया। ये तो फर्ज है, सेवा तो करनी है, करवाओ धनी, आप चुन लो, यही बहुत बड़ी बात है, ताकि मैं ना भटकूं इधर उधर, सेवा में मन लगा रहे, सेवा मेरी चित्त वृत्तियों को समेट के रख ले बस अपने पास ही, मुझे भटकने ना दे, वो भी मेरे लिए ही अच्छा है। किसी पे कोई एहसान नहीं है, हम सब अपने लिए बैठ रहे हैं, हम सब अपने लिए सेवा कर पा रहे हैं। शुक्र है राजी, आपने इस नश्वर तन को चुना तो सही, कम से कम इतना तो ये रिझा पाया आपको कि सेवा झोली में आई। तो उसका भी लालच नहीं करना कि मैंने सौंपा है तो तू भी सौंप। वो पहले सौंपता है, वो पहले सोचता है तो हमारे दिल में आती है। हमें तो सब पता है ना सुंदर साथ जी, हम तो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब क्या कहते हैं, कहते हैं इतनी मिठाइयां, जूड़ में भंडारा कराया गया, 5 गांव धूमधाम से कहते सम्मिलित हुए उसमें आके। जूड़ में जब भंडारा हुआ, कथा कीर्तन चर्चा, सब भक्त जो महाराज जी के पास आते थे सबको खूब आनंद मिला। सोचिए, विवाह में से बचे हुए में 5 गांव खा के गए हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, कहाँ क्या क्या सोच रहे थे। वही कहते हैं ना, राजा से मांगेंगे तो अपने मुताबिक मांगेंगे, वो खुद देगा तो अपने मुताबिक देगा। ये तो लौकिक है अभी सुंदर साथ जी, उनको वो भी चिंता नहीं है। हम भी छोड़े अपने पिया के ऊपर, सब अच्छा करेंगे पिया जी। कहते सतगुरु की इतनी बड़ी लीला, सतगुरु की क्या बात है। महाराज जी कहते हैं सारे काम उसके अद्भुत ही होते हैं। अब तो महाराज जी सतगुरु का नाम लेके जूड़ में ही बैठ गए, वहीं पे आसन लगा लिया, घर में नहीं, जूड़ में, गांव के बाहर। कहते जिसने आना सुना, बस आते गए लोग, आते गए दर्शनों के लिए, आते गए। कहते वक्त की चलता रहता, समय आता चला जाता, पता ही नहीं लगता था। वक्त किसी की बाट नहीं देखता, वक्त वापस नहीं आता, महाराज जी कहते हैं। और कहते हैं तीर्थों में जा जा के, कितनी जगह पे जाके आए हैं महाराज जी। याद है कितने शहरों के नाम आया करते थे, नेपाल तक जाए आए महाराज जी। कहते ऐसा कुछ रहन सहन हो चुका है अब, क्योंकि क्या लंगोटी तो पहनते थे,
उनका रहन सहन हर जगह जा जा के कहते ऐसा हो गया अब कि अब बोलना बंद ही ना होता। डाक छूट जाती थी ना सुंदर साथ जी, यहाँ सतगुरु ने डाक छोड़ दी थी। अभी डाक आई थी ना, मनी ऑर्डर भी आया और साथ में सब आया। कहते हमारा बोलना बंद ही नहीं होता, सदा संवाद छिड़ा ही रहता था और घर की जंजीरों के बंधन तो हमें एक मिनट भी ना भाते। और सगे संबंधी ऐसे सुंदर सा जी, ये ऐसी स्थिति हो जाती है। सगे संबंधी क्या लिखा हुआ है वाणी में, रत्न जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए। और इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं सगे संबंधी खाने को आते थे। ऐसे मुझे लगता था, मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता था, क्योंकि उनको दुनिया के रिश्तों से कुछ नहीं, उनके लिए सब समान हो चुके हैं। कहते जूड़ गांव के दक्षिण पश्चिम के कोने में एक स्थान है, वहां स्थायी रूप से एक मंदिर, देव स्थान, शिव जी का मंदिर बना हुआ था। टूटा फूटा सा मंदिर शिव जी का। वहां पे शायद उसी मंदिर में महाराज जी अपने पिताजी के साथ भी जाते थे। कहते हैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई ध्यान भी नहीं देता था, टूटा फूटा सा, उसी में महाराज जी ने अपना डेरा लगा लिया। कहते सच पूछो ना तो ऐसे ही जो स्थान होते हैं ना एकांत, जहाँ जो उनको नहीं चाहिए कि बहुत सुंदर भवन बने हो, कहते ऐसे ही स्थान सत्य पूछो तो भजन के लायक है। हमें वही भाता था, वही सुहाता था। नहीं तो लक्ष्मी चंद जी आए थे ना, वो तो बड़ा सुंदर शाही घर भी लेके दे जाते, इनको आराम से रहते ना घर में महाराज जी, उनके परिवार वाले भी रहते, वो भी कोई मतलब ही नहीं है उनको, रुपया कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं। और उनको पता है कंफर्ट जोन में राजी नहीं होते, उनके तो अंदर स्थित हैं सुंदर सा जी, फिर भी कसनी जारी है। अब तो मिल चुके हैं, अब तो रहो आराम से, फिर भी कसनी जारी है। परमहंस नहीं रह सकते टिक के सुंदर सा जी, परमहंसों को इतना छोटा सा कमरा ही बहुत होता है। उनको धनी मिल भी चुके हो ना तो भी उनको सुविधाएं खाने को दौड़ती हैं सुंदर सा जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कमरा या महल में बिठा दो। जैसे स्वामी जी भी बहुत सुंदर कहते हैं मृत देह होती है ना, उसको आप 5 स्टार होटल में लिटा दो, उसको क्या पता लगेगा। जीव सुख ले रहा है इन चीजों के, शरीर नहीं ले रहा। वो तो गया, जीव निकला, उसको कोई पता नहीं कि शमशान में पड़ा के 5 स्टार में बैठा, उसको कुछ पता नहीं। इसमें रस कौन ले रहा है? जीव का अंतस्करण, जीव भी नहीं, अंतस्करण के माध्यम से ले रहा है। मन चित्त बुद्ध अहंकार इसमें फंसे रहते हैं, उससे सुख लेता है वो। और परमहंसों के वो बिल्कुल नियंत्रण में आ चुके होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकांत में जंगली जानवरों के बीच में कोई देव स्थान है वहां बैठे हैं टूटे फूटे से में, या फिर वो उनको किसी महल में जाके बिठा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा का महल हो, कहते हैं हमें राजा हो या चौपदार एक जैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अंदर की चेतना को देख रहे होते हैं। उनको बाहर के पद प्रभावित नहीं करते सुंदर सा जी, हमें करते हैं। हमें बाहर के पद पहले प्रभावित करते हैं। अच्छा इतने पढ़े लिखे हैं, अच्छा इतने अमीर हैं, अच्छा इस संस्था में इस पद पे हैं, तो फिर तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। हमें पद प्रतिष्ठा पहले प्रभावित करती है, क्योंकि चेतना को हम देख कहाँ पाते हैं, चेतना को हम महसूस कहाँ कर पाते हैं। पर विवेक बुद्धि तो दी है ना राज जी ने सुंदर साथ जी। अगर वाणी पढ़ के विवेक भी ना आया तो फिर तो सब व्यर्थ हो गया, फिर अभी अंदर कुछ नहीं गया सुंदर सा जी। फिर जागृत बुद्धि तो अभी दूर की बात है। अगर हम पहचान भी नहीं पाते कि मेरा अपना नफा किसमें है, अलौकिक नफे की बात मैं कर रही हूं, तो फिर तो सब व्यर्थ कर दिया हमने। अगर सत्य पूछो तो कहते वही स्थान भजन के लायक था, वहीं पे संध्या वंदन करते सभी आके,
वहीं संध्या वंदन करते, जो जो भी साधन वहां पे पास में था उसी से करते। नहीं तो कह देते लक्ष्मी चंद जी को बनवा दो, ये मंदिर बनवा दो, वो तो पूरा गांव बनवा देते। जैसे वो लक्ष्मी चंद जी हर एक बच्चे के भी पैर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा, कुछ भी नहीं सुंदर साज जी। और राज जी के हृदय में होता तो वो लक्ष्मी चंद जी से बनवा देते। राज जी नहीं चाहते हैं, राज जी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये निखर के कहां बाहर आता है सुंदर साज जी। ये अलौकिक धन निखर के कैसे मिलता है, जब बहुत ज्यादा सुविधाएं ना हो। तब जो आनंद आता है ना अंदर से, पहचानना सीखना है बस हमने। असल आनंद कहाँ मिल रहा है, सुविधाओं में या वाणी में। कहते हैं वहां आसन लगा लिया, महाराज जी ने जैसे ही आसन लगाया बस तांता लग गया वहां पे। तो कहते अनगिनत लोग, हर एक जना एक बार तो आ ही गया होगा। महाराज जी कहते हैं हमारा ये तन, हमारा ये चोला 6 वर्षों के बाद घर आया था वापस। 7 वर्ष पहले भी बोला था, 6-7 वर्ष के बाद। संवत 1984 हो चुकी है अब। पर कहते हैं अब फर्क क्या आ गया इसमें, हम में जब हैं ही नहीं। बहुत सुंदर, कैसी उन्होंने ये पकड़ाए हैं ना हमें सुंदर साज जी। ये जो सिरे पकड़ाए हैं ना उन्होंने, ये राज जी से मिल लेने के, जीव को रहनी पे कसनी पे खड़ा कर देने के। कैसी भी परिस्थिति आए मुस्कुराते रहो, आंख वाला देख रहा है। हम जिसके हैं वो जाने, तेरी स्क्रिप्ट है तू जाने, मुझे क्या लेना देना। कहते हम में जब हैं ही नहीं, अब हम नहीं है हमारे अंदर। कौन है हमारे अंदर अब? बनकर आए और अब हम और, मैं हो गई होर दी होर। हम तो और ही हो चुके हैं। क्या ऊपर चोला तो दिखाई दे रहा है, तन तो सेम टू सेम ही दिखाई दे रहा है, पर आत्म में कोई और, आत्म में कोई और विराज गया आगे। जो संचालन करता है ना वो कौन है अंदर? महाराज जी, मेरे गुरु महाराज, मेरे दादा गुरु। वो अब संचालन कर रहे हैं, वो चला रहे हैं इसको। ऊपर से झंडू दत्त दिखाई दे रहे हैं सबको, पर रतन बाई की आत्मा का पता लग चुका है। फरामोशी से वो जागृति की ओर जा चुकी है, और अब संचालन हमारे हाथ में है नहीं। आपको याद है महाराज जी ने अपना गांव छोड़ा था, रास्ते में पहली बार ही निकले थे, रास्ते में ही अपने मन को कैसे दबा दिया था कि आज से मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तेरी बात में आके बड़ा नुकसान उठा लिया, ईंटें खानी पड़ी मुझे आज। तब से उन्होंने मन की नहीं सुनी आज, उसके बाद कभी भी। एक बार दृढ़ निश्चय किया तो कर लिया। दृढ़ता सीखनी हो तो महाराज जी से सीखिए सुंदर साज जी, हम सब सीखें। दृढ़ता सीखनी हो तो धनी श्री देवचंद्र जी से सीखिए। एक बार जो निकले कभी नहीं गए, माता पिता आ गए उनके पास। उनका भी मन नहीं करता होगा, उनका विवाह में भी मन नहीं था, उनको घर में ही रहना पड़ता है। सोचिए उनके लिए भी कितना मुश्किल था, घर में ही रहना पड़ रहा है उनको। माता पिता ही आ गए हैं पास में, शादी भी कर दी है उनकी। दृढ़ निश्चय सीखना हो तो प्राणनाथ जी की ओर देखिए सुंदर साज जी। कितना कुछ उनपे, कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। कभी कारागार में डाल देते, फांसी तक का प्रबंध करा दिया जाता है। पहले बच के आते हैं फांसी से, कानजी भाई लाते हैं, फिर खंबालिया में शिकायत कर दी जाती है कि इसको तो फांसी पे चढ़ा दो, इसकी तो जान ले लो। दर्द होती है अंदर, ऐसे लगता है अंदर रक्त बह रहा है। धोरी रामा मुंह के तारी दूसरी, पर ये जागनी का जुआ बड़ा भारी है। पीछे नहीं हटते, पर जीव लहू लुहान हुआ जाता है, पर पीछे नहीं हटते सुंदर साज जी।
दृढ़ निश्चय सीखना हो तो महाराज जी से सीखें। आज ये हो गया, कहते हम संचालन नहीं करते इस चोले का, इस तन का संचालन करने वाला कोई और है। यही सीखना है महाराज जी से। हम भी संचालन छोड़े तो सही, राज जी के हाथ में वो करते हैं सुंदर साथ जी। हम समर्पण नहीं करते, संचालन करने को वही कर रहे हैं, हमें बस समझ में नहीं आ रही। सुंदर साथ जी बहुत प्रेम करते हैं। आज ही हमने श्री सिंधी में किया, अक्षर ब्रह्म जी की उपासना करनी पड़ती है ईश्वरी सृष्टि को, क्योंकि उनका संबंध उपासना का है। अक्षर ब्रह्म जी उनको छोड़ के चले जाते हैं, अंतर ध्यान होके उठ जाते हैं अपने परम धाम में, मूल तन में उठ जाते हैं। ईश्वरी सृष्टि तो वहीं होती है, वो तो योग माया में ही होती है। तीसरे दिन की लीला में आ जाती है, आ जाते हैं मोहम्मद बसरी बन के आ जाते हैं, बसरी सूरत बन के काल माया में आ जाते हैं। ईश्वरी सृष्टि वहीं होती है, सबलिक ब्रह्म में रास का आनंद ले रही है वो। उसको उपासना से रिझाना पड़ता है, दूरी है, दूरी सहन कर पाते हैं वो, इसीलिए उपासना की बंदगी है। इसीलिए सुंदर साथ जी ईश्वरी सृष्टि विरहा नहीं कर सकती, उसकी बंदगी उसकी भक्ति में विरहा है ही नहीं। विरहा कौन कर सकता है? जिसके अंदर दुल्हन बैठी हो, वो रो सकता है कि आते क्यों नहीं। जिसके अंदर दुल्हन है नहीं, वो किसके लिए विरहा करेगी? वही जीव विरह कर सकते हैं जिनके अंदर आत्म बैठी है। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की आत्म, कितना बड़ा सौभाग्य हमें दिया गया है। हम उस तरफ बढ़ नहीं रहे, हम समय नहीं लगा रहे, हम वाणी मंथन को, वाणी को केवल एक किताब समझ के बैठ गए कि बस इसका पाठ कर लो। धनी के पाठ भी कीजिए, बहुत सुंदर बात है उनके साथ समय बिताना, परंतु उनके अंदर जाके धनी के हृदय की बातों का रस भी तो लेना है। वही तो करने आए हैं, इस खेल को दुख के खेल से उत्सव बनाना है। सुंदर सा जी बाहर से नहीं, बाहर से शायद दुखी ही दिखाई दे रहा हो कोई, हाय कितने दुख आए हैं इस पे, अंदर उसके पता नहीं क्या उत्सव चल रहा है। अगर वो खड़ा रहा उन परिस्थितियों में, समझ वही सकती है जिसको लगी हो। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। उसका सुर ताल दुनिया की ओर से बिगड़ चुका होता है सारा। जिसके अंदर लग जाती है ना ये बात, बस वो उसकी धुन पे अंदर से नाचता है। उसको कोई सुर दुनिया का, कोई ताल नहीं पता, उसकी ताल मिलती ही नहीं, दुनिया से बेताला हो चुका है वो। महाराज जी कहते हैं ना, मुझे खाने को दौड़ते हैं यहाँ के संबंधी, मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ भी। दर्द मंद नू कोई ना छेड़े। जिसको दर्द लगा हो ना, उसको कोई अच्छा नहीं लगता। उसको सिर्फ ये तड़प है कि बस पिया, अब बहुत हुआ। कुछ अच्छा नहीं लगता। गोपियों को भी अच्छा नहीं लगता होगा सुंदर साथ जी। जहां हम गोपियां रोज उनसे मिलने जाया करती थी, उस पराकाष्ठा पे विरहा नहीं कर पाई हम, क्योंकि हमें पूरी पहचान नहीं थी। पर दिल में अंदर ही अंदर कुछ तो होता होगा कि आता जाता दिख जाए, बाहर नजर तो रहती होगी। रास में भी आधी पहचान के साथ कैसा विरहा कर दिया कि राजी तन छूट जाए अब तो मेरा। अब हम कहते हैं हमें पहचान हो गई है राजी की। दर्द मंद नू कोई ना छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। उसने दुख मोल लिया है, उसको दिया नहीं है किसी ने, उसने चुना है उस दुख को। विरहणी ने उस दुख को चुना है, विरहा के दुख को, क्योंकि उसको उसी में ही आनंद है। कब मरी हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद।
कहते हैं लोग मृत्यु से डरते हैं, लोग मरने से डरते हैं, और मैं कहती हूं कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, कब मेरी भेंट तेरे साथ हो जाए। अगर मृत्यु से भेंट होती है तो पूर्ण परमानंद मुझे चाहिए। ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं उसके दुनिया में सुंदर साथ जी। दुख को मोल लिया दर्दमंद ने। जमना जीना आप खेड़े, बूझे अपना आप ख्याल। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। ये परमहंसों में ही देखने में मिलता है सुंदर साथ जी। हम तो सुन सुन के असर भी हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके ऊपर दारो मदार, उनके ऊपर बहुत सारी अंगनाओं को जगाने का भार है। जुआ बड़ा भारी है, हमारे ऊपर तो अपने जागने का ही भार है बस। जिसने वेश इश्क दा कीता, दुर्दर बारों फतवा लीता। इसका क्या मतलब होता है? कहते जिसने इश्क का वेश धारण कर दिया ना, उसका सारा डायरेक्ट कनेक्शन वो मूल दरबार से हो जाता है। मूल मिलावे में बैठे मूल तन मूल स्वरूप से हो जाता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन। धुर दरबारों यानी बिल्कुल मूल दरबार में उसका, वहां से वो हुक्म लेता है, दर फतवा लेके आता है वहां से वो हुक्म को पकड़ लेता है कि मेरे धनी का ये हुक्म है। और फिर इश्क का वेश जब दर्दमंद जो विरहा की इस गली में से गुजरेगा, वही वहां से डायरेक्ट पकड़ पाता है, फिर उसके दिल की इच्छा को पकड़ लेता है वो। जदों हजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहा सवाल जवाब। अब कोई संशय नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, हुजूर के नैनों से वो प्याले इश्क के पीता है, उसके हृदय की बात को वो जान जाते हैं। ऐसे सुंदर साथ फिर कोई सवाल जवाब नहीं रहते। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। तो यहाँ से बेताला हो भी रहा है, यहाँ पे बेसुरा हो भी रहा है, उसके साथ तो उसके सुर में तो सुर मिलाए जा रहे हैं ना, उसकी ताल से तो हमारी ताल मिल रही है ना सुंदर साथ जी। ताल से ताल मिलना क्या है? मेरी रहनी क्या उस ताल से मिल पा रही है कि अब मैं इस लेह के धाय की स्थिति में आ चुकी हूं। बहुत सुंदर है ये दुनिया के बुल्ले शाह, और कौन कौन, मीरा जी कह गई, बुल्ले शाह कह गए, रसखान कह गए, कितने बड़े बड़े हो गए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, जबकि उनके अंदर तो दुल्हन भी नहीं बैठी थी। ऐसा विरहा कर गए वो कि ब्रह्म सृष्टियों को शर्म आती है इनका विरहा देखकर। हम ब्रह्म सृष्टियों को, परमहंसों ने तो नाम रोशन कर दिया। प्रेम 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 नाम दुनिया में ने ऐसी ही ब्रह्म सृष्टि ले आई जिन्होंने चल के दिखाया सुंदर सा जी। अब हमें भी चलना है, सुना कहा पढ़ा वो बंद नहीं करना, नहीं तो माया बैठी है प्रहार करने के लिए। साथ में चलना शुरू करना है। आसपास परिस्थिति को पहचानिए, हाँ जी आ गई है, राज जी ने चुन लिया है, मुझे बिल्कुल घबराना नहीं, खड़े रहना है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलों के लिए, त्रुटियों के लिए हमेशा माफ़ करने वाले मेरे पिया मेहरबान और मेरे सुंदर साथ जी भी मेहरबान। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।